सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज हम फिर से सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान की अनंत लीलाओं में से एक कथा सुनते। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान का किसी एक गांव में निवास था। भगवान अपने निवास स्थान से प्रातःकाल के समय परिभ्रमण करने के लिए किसी खेत में चले जाते। वहाँ एक गोवारी नाम का चरवाहा पशुओं को चराने आता था। वहाँ से शाम को जब भगवान गांव में वापस जाते तो वह चरवाहा भी उनके साथ ही पशुओं को लेकर गांव में वापस लौट आता था। आते जाते समय वह भगवान के दर्शन कर उन्हें दंडवत प्रणाम करता। किसी समय वह भगवान को करतल भिक्षा के लिए ले जाता तो कभी उनके लिए भोजन ले आता। कभी कभार भगवान के पास आकर बैठ जाता। ऐसा करते करते भगवान के साथ उसका विशेष लगाव हो गया। उसके मन में उसके प्रति अपनत्व की भावना बढ़ गई। ऐसा करते करते एक दिन उसे रात को ज्वर हो गया। उसकी माता बहुत चिंता करने लगी। वह उसके लिए औषधोपचार करने के लिए दौड़ धूप करने लगी। अपनी माता को चिंतित होते हुए देखकर उस गोवारी ने माता से कहा, माँ, तू क्यों चिंतित हो रही है? इधर उधर दौड़ धूप क्यों कर रही है? वहां जाकर देख, उधर भगवान बैठे हुए हैं। उन्हें तू यहाँ ले आ। मुझे उनसे ही सुख प्राप्त होगा। वे मेरी पीड़ा हरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुत्र के कहने पर उसकी माता भगवान के पास गई और प्रार्थना करते हुए उसने कहा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरा इकलौता बेटा ज्वर से पीड़ित है। वह आपका ही परम मित्र है। वह पशुओं को चराने ले जाता है। ज्वर के कारण आज पशु भी अकेले ही गए हैं और कोई रखवाला भी नहीं है। पिछले महीने के भी पैसे मिले नहीं और यह भी महीना अभी आज ही समाप्त हो गया। यदि वह कल नहीं जाएगा तो पशुओं के स्वामी किसी दूसरे चरवाहे को उसके स्थान पर रख लेंगे। हमारे हाथ से हमारी रोटी रोजी छीन जाएगी। यदि ऐसा हो गया तो हमारे मुख से हमारी रोटी छिन जाएगी। गोवारी की माता की व्याकुल वाणी को सुनकर दयालु भगवान वहां उस गोवारी के पास गए। वहां जाकर वे उस गोवारी की पीठ से अपनी पीठ लगाकर लेट गए और उसकी चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया। भगवान ने उसके ज्वर को स्वयं ले लिया। वह ज्वर से मुक्ति पाकर स्वस्थ हो गया। उसने स्नान करके भोजन किया और पशुओं को लेकर गांव के बाहर चला गया। भगवान ने उसके ज्वर को 3 दिन तक अपनाया और पथ्य पानी भी किया। तीसरे दिन जब ज्वर समाप्त हो गया तो भगवान वहां से जाने लगे, पर वे लोग भगवान को जाने नहीं दे रहे थे। पर भगवान अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण वहां से अन्यत्र चले गए। प्रभु भक्तों, दयालु भगवान ने गोवारी की माता से कोई प्रार्थना को स्वीकार कर उसके ज्वर को स्वयं स्वीकार कर लिया, क्योंकि इससे पूर्व उसने भगवान को भोजन खिलाया था। इसलिए भगवान ने 3 दिन के लिए उसके ज्वर को स्वीकार किया। परमेश्वर तो आनंदमय है, पर उसकी ज्वर पीड़ा को भगवान ने आज्ञा से उनके पास विद्यमान देवताओं की ओलगणी ने अपने सामर्थ्य से उसे दूर किया। इसके अतिरिक्त भगवान ने उसकी माता को संबंध का सुख प्रदान किया और उसके पुत्र को भी, वहाँ विद्यमान जड़त्व के जीवों को भी संबंध प्रदान कर उसे संबंध का सुख फल प्रदान किया। तो इस प्रकार आज की यह जो कथा है यह समाप्त होती है। इसी प्रकार की कथाएं और सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी सभी को यह भेजें ताकि हमारा जो महानुभाव पंथ है यह घर घर